नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ क्योंकि आप ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर एडमिशन प्रोसेस में अभी हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या किसी अन्य सेमेस्टर में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आपको एक एसएलसी और सीएलसी कहीं ना कहीं आपको यूज होता होगा या फिर कहीं ना कहीं मांगता होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे के पास एसएलसी सीएलसी नहीं होते हैं, जिनके कारण कि उनका एडमिशन में रुकावट आती है। तो क्या बिना एसएलसी सीएलसी का एडमिशन हो सकती है? अगर नहीं होगी तो मुझे क्या करना है, और होगी तो क्या प्रोसेस अपनाना है, पूरी प्रोसेस मैं बताऊंगा। उससे पहले वीडियो पे बने रहना और वीडियो को लाइक करके, और चैनल पे जो पहली बार विजिट किए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस प्रकार का एजुकेशन टिप्स हम देते रहते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए मैं बताता हूँ क्या बिना एसएलसी सीएलसी का हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं या फिर एडमिशन ले सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एसएलसी सीएलसी होता क्या है, क्योंकि अगर जो आप जब भी ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाना चाहते हैं या फिर ग्रेजुएशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं, तो सबसे पहले आपको 10th करना पड़ता है, फिर 12th करना पड़ता है, उसके बाद आप ग्रेजुएशन में या फिर अन्य किसी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर जो 10th कर लेते हैं, आपको सीएलसी सर्टिफिकेट मिलती है, यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, या फिर एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो जो कि 10th के बाद और 12th के बाद दोनों के बाद मिल जाती है आपके स्कूल से। जो स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं ना, हाई स्कूल में, उसी स्कूल से आपको मिलती है। तो बहुत सारे होते हैं कि एसएलसी सीएलसी नहीं हो मिल पाता है स्कूल से किसी कारणवश। तो उनको क्या करना, सबसे पहले आप जिस स्कूल में पढ़ाई करते हो उस स्कूल में आपको जाना है और एक एप्लीकेशन फॉर्म देना है कि मुझे एसएलसी सीएलसी की जरूरत है, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, बीए बीएससी बीकॉम या फिर बीसीए एलएलबी जो भी लेना है, ठीक है, उसमें मुझे चाहिए। तो आप अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखकर कॉलेज में जाइए और कॉलेज में जाकर सबमिट कीजिए, वहां पे दीजिए, आपका एसएलसी काट कर दिया जाएगा कॉलेज के थ्रू। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये एसएलसी और सीएलसी जो होती है, जैसे कि बीएससी भी, यानी कि आप बिहार बोर्ड से पास करते हैं और बिहार के अंदर ही नामांकन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो किसी भी स्ट्रीम में लेना चाहते हैं तो आपको एसएलसी सीएलसी का सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ती है, क्योंकि अन्य जो दूसरा टीचर होता है वो तो आपको नहीं पहचान पा रहे हैं। तो आपको यहाँ एसएलसी से पहचान किया जाता है कि हाँ, ये 12th या 10th किया हुआ है इस स्कूल से, स्कूल का नाम रहता है टीसी पे कि हाँ इस स्कूल से क्या हुआ है, वहां से आपको मोहर मार कर दिया जाता है, ठीक है, फाइनल सबमिट करके दिया जाता है। तब टीचर को कहीं ना कहीं पता चलता है कि कंफर्म होते हैं कि हाँ मुझे एसएलसी सीएलसी इसका सही है, मूल प्रमाण पत्र सही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब रही बात क्या बिना एसएलसी सीएलसी का एडमिशन हो सकती है, तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हर एक यूनिवर्सिटी और हर एक कॉलेज का अलग अलग नियम होता है, ठीक है। तो किसी यूनिवर्सिटी में समझ लीजिए कि हर एक यूनिवर्सिटी का नियम अलग होते हैं। कई कॉलेज एडमिशन के समय एसएलसी सीएलसी मांगते हैं और कई एडमिशन के बाद एसएलसी सीएलसी मांगते हैं, जबकि कुछ कॉलेज इसे अनिवार्य दस्तावेज मानते हैं, नहीं भी दीजिएगा तब भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद अगर बोला जा रहा है अगर आपके पास एसएलसी सीएलसी नहीं है, तो सबसे पहले अपना पुराना स्कूल या कॉलेज में संपर्क कीजिए, जो कि मैंने अभी बताया था वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप कॉलेज में संपर्क कीजिए, वहां से आपको एसएलसी सीएलसी मिल जाएगी। एडमिशन लेना है, रुकावट आ जाती है, तो आपको क्या करना है, जिस भी कॉलेज में आप नामांकन ले रहे हैं उस कॉलेज में आपको लिखकर एप्लीकेशन फॉर्म देना है कि मैं 7 दिन 10 दिन जितना दिन टाइम लेना उतना दिन के अंदर मैं आपको एसएलसी सीएलसी जमा कर दूंगा, आप मेरा एडमिशन लेने का लिए कृपा करें, ठीक है। इस प्रकार से आपको कुछ आवेदन लिख कर देना है और कॉलेज वाले के पास भेज देना है। उसके बाद क्या होता है कि आपका एडमिशन हो जाता है, और एडमिशन होने के बाद आप जो टाइम दिए रहते हैं उसके अंदर आपको एसएलसी को सबमिट करना पड़ता है, सामने में टीचर के सामने में या फिर प्रिंसिपल जो भी होते हैं, हेड ऑफिस कंट्रोलर, उनके सामने में आपको करना पड़ता है, ठीक है। हमें बताया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में बिना जानकारी के गलत दस्तावेज जमा ना करें। कॉलेज वाले बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, लेकिन आपको पूरा पहले जानकारी ले लेना चाहिए कि हाँ मेरा ये डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल है या फिर नहीं। ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एसएलसी और सीएलसी लेंगे तभी आपका एडमिशन होती है, अन्यथा नहीं होती है ज्यादातर अनेक कॉलेज में, ठीक है। तो आप ऐसे भी करिए कि एसएलसी सीएलसी के लिए अप्लाई कर दीजिए कीजिए, या फिर कॉलेज में इन्फॉर्म कर दीजिए एप्लीकेशन फॉर्म देकर, उसके बाद आप एडमिशन करवाइए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कि और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी जानकारी चाहिए कोई भी चीज से रिलेटेड तो मैं उसके वीडियो बनाकर लाऊंगा और अच्छे से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद, मिलूंगा अगले वीडियो में आप लोगों को। और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।